वाराणसी, जहां भगवान शिव स्वयं विराजमान है, यहाँ की पूजा और आराधना का अलग ही महत्व है। चैत्र नवरात्र में पंचमी से सप्तमी तक एक अजीब ही परंपरा चली आ रही है, जहाँ पर नगर वधुएं अपने गायन और नृत्य के माध्यम से परंपरागत भावांजलि बाबा को समर्पित करती आ रही हैं। तृतीय दिवस में बाबा का सायंकाल पंचमकार का भोग लगाकर तांत्रोक्त विधान के साथ भव्य आरती की जाती है। ऐसी मान्यता है कि बाबा को प्रसन्न करने के लिए शक्ति ने योगिनी रूप धारण किया था और आज बाबा का प्रांगण रजनीगंधा, गुलाब और अन्य सुगंधित फूलों से सजाया गया था। आरती के पश्चात नगर वधुओं ने अपने गायन व नृत्य के माध्यम से परंपरागत भावांजलि बाबा को समर्पित करते हुए मन्नत मांगी कि बाबा अगला जन्म सुधारें। ये बहुत ही भावपूर्ण दृश्य था, जिसे देखकर सभी लोगों की आंखें डबडबा गईं। इस श्रृंगार महोत्सव के प्रारंभ के बारे में विस्तार से बताते हुए गुलशन कपूर ने कहा कि ये परंपरा सैकड़ों वर्षों से चलती चली आ रही है, जिसमें ये कहा जाता है कि राजा मानसिंह द्वारा जब बाबा के इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था, तब मंदिर में संगीत के लिए कोई भी कलाकार आने को तैयार नहीं हुआ। हिंदू धर्म में हर पूजन या शुभ कार्य में संगीत जरूरी होता है। इसी कार्य को पूर्ण करने के लिए जब कोई तैयार नहीं हुआ तो राजा मानसिंह काफी दुखी हुए और ये संदेश उस जमाने से धीरे धीरे पूरे नगर में फैलते हुए काशी के नगर में वधुओं तक भी जा पहुंचा। तब नगर वधुओं ने डरते डरते अपना ये संदेश राजा मानसिंह तक भिजवाया कि ये मौका अगर उन्हें मिलता है तो काशी की सभी नगर वधुएं अपने आराध्य संगीत के जनक नटराज महाशमशानेश्वर को अपनी भावांजलि प्रस्तुत कर सकती हैं। ये संदेश पाकर राजा मानसिंह काफी प्रसन्न हुए और शमशान नगर वधुओं को आमंत्रित किया गया और तब से लेकर अब तक ये परंपरा चलती चली आ रही है। वहीं दूसरी तरफ नगर वधुओं के मन में ये आया कि अगर वह इस परंपरा को निरंतर बढ़ाती हैं तो उनके इस नरकीय जीवन से उनको मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। फिर क्या था, आज सैकड़ों वर्ष बीतने के बाद भी ये परंपरा जीवित है और बिना बुलाए ये नगर वधुएं कहीं भी रहें, चैत्र नवरात्रि की सप्तमी को ये काशी के मणिकर्णिका घाट स्वयं आ जाती हैं। तत्पश्चात बाबा का रात्रि पर्यंत चलने वाला जागरण प्रारंभ हुआ, जो कि जलती चिताओं के पास मंदिर के अपने परंपरागत स्थान से प्रारंभ हुआ। इसमें सर्वप्रथम आए हुए अतिथियों का स्वागत मंदिर के अध्यक्ष चैनू प्रसाद गुप्ता एवं मंदिर व्यवस्थापक गुलशन कपूर ने किया। परिचय बता दें। मैं बाबा महाशमशाननाथ मंदिर सेवा समिति के अध्यक्ष चैनू प्रसाद गुप्ता। चैनू जी, किस तरह का प्रोग्राम होता है, क्या है इसकी कहानी? देखिए, ये प्रोग्राम जो कि ये सदियों से हमारे परिवार से परंपरा चली आ रही है और इस आयोजन जो कि आप जानते हैं कि जिस समय बाबा के नगरी में यहाँ कोई नहीं था, सिर्फ एक दुखियारा आते थे जहाँ की चीतें जलती थी या रोना गाना था। तो जिस समय राजा मान सिंह यहाँ पे आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ का व्यवस्था बहुत गड़बड़ चल रहा है, सभी आदमी दुखी है। दुखी इसलिए थे कि कोई भी मतलब चेहरे पर हंसी नहीं था। तो मान सिंह ने बड़े बड़े कलाकारों को बुलाया, जो कि उन लोग यहाँ पे आने को मना किया कि हम लोग यहाँ पर नहीं आएंगे। एक तरफ चीता जलता है, एक तरफ हम लोग गाना गाएंगे, उन्होंने नहीं किया। तो यहाँ पे दर्शन करने के लिए अब मान सिंह ने बुलाया कि आप आइए बाबा के दर्शन के लिए। तो नगर वधुओं ने आकर अपने पैरों में छागल बांधा और बांधने के बाद बाबा के दरबार में आकर उन्होंने प्रस्तुत किया अपना कला, जो कि ये चीता जहाँ चीता जलती है वहाँ पे गाना के लिए कोई नहीं चाहता। लेकिन आज ये अनोखी चीज़ है कि पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में ये चीज़ नहीं है कि एक तरफ चीता जलता है और एक तरफ नगर वधुआ डांस करती है। कितने सौ साल पुरानी परंपरा है? ये सब हमारे अंदाज से कम से कम 350-400 वर्ष। किस तरह की ये परंपरा है, कितनी अनूठी परंपरा है ये? इसका जितनी भी आप कल्पना कर लीजिए, वर्णन कर लीजिए, कम है। क्या होता है, किस तरह का प्रोग्राम होता है यहाँ? इस धरती पर एक अलौकिक कार्यक्रम ये है, एक तरफ चिताएं जलती हैं और दूसरी तरफ नगर वधुएं अपनी कला को प्रस्तुत करती हैं।
ये पूरे विश्व में देखने को कहीं आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरह के लोग जो आती है नगर उद्योग क्यों आती है यहाँ हाजिरी लगाने, क्या उनका मानना है? जैसा कि अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि राजा मान सिंह जी ने बुलाया था, अन्य कलाकारों को कोई यहाँ प्रस्तुति करने को तैयार नहीं था। नगर वधु तैयार हुई इस कारण, इस वजह से कि बाबा शमशान नाथ के प्रांगण में अगर हम अपनी कला को प्रस्तुत करते हैं तो पुनः हमको यह जीवन नहीं मिलेगा। इसी मनोकामना के साथ वो अपनी कला को प्रस्तुत करते हैं। बाबा शंकर पांडे जी, किस तरह की परंपरा है ये भैया अनादिकाल से चली आ रही है परंपरा है। जब से ये मंदिर बना है, राजा मान सिंह ने मंदिर बनवाया, तब से सांस्कृतिक कार्यक्रम होता आया है। आज के दिन, सप्तमी के दिन, नगर वधुएं यहाँ नृत्य करती है बाबा को खुश करने के लिए, और उनकी ये धारणा रहती है कि जैसे मेरा अगला जन्म ये कुल में ना हो, अच्छे खानदान में, अच्छे परिवार में हो। तो इस तरह का प्रोग्राम कहीं पूरे विश्व भर में होता है? पूरे विश्व में कहीं नहीं होता है, खाली ये काशी में होता है। काशी अड़भंगी शहर है, यहाँ होता है ये ऐसा कार्यक्रम। क्या होता है? एक तरफ चिता जलती है, दूसरी तरफ घुंघरू बजते हैं, नगर वधुएं नाचती हैं। यहाँ पूरा मोहल्ला खुश हो जाता है, पूरा क्षेत्र खुश रहता है, पूरे क्षेत्र पूरा मस्ती में रहता है। ओम नमः शिवाय। मणिकर्णिका स्त्रोत, खेले मसानी में होरी के बाद दादरा, ठुमरी और चैती गाकर बाबा के श्री चरणों में अपनी गीतांजलि अर्पित की। इनके बाद काशी का प्रसिद्ध सुमधुर गायन ओम मंगलम ओंकार मंगलम बम लहरी जैसे भजनों से भक्तों को झूमने पर मजबूर कर दिया।